बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सौराष्ट्र था। ये राज्य अपनी संपन्नता, सुंदरता ये राज्य अपनी संपन्नता, सुंदरता और खुशहाल लोगों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन जितना ये राज्य संपन्न और सुंदर था, उतनी ही रहस्यमयी और अनोखी थी यहाँ की राजकुमारी सुरभि। सुरभि अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। उसे किसी ने कभी हंसते हुए नहीं देखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान की कमी थी और यह उसके पिता महाराज विक्रम के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गया था। राजकुमारी के जन्म के समय राज्य में बहुत उत्सव मनाया गया था। महाराज विक्रम और महारानी राधा ने उसे बेहद प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे सुरभि बड़ी होती गई, उसकी हंसी मानो कहीं खो गई। राजकुमारी हंसती नहीं थी और यह बात हर किसी के मन में अजीब सी पहेली बन चुकी थी। राजकुमारी के ना हंसने का कारण कोई भी नहीं जानता था। महाराज ने कई विद्वानों, चिकित्सकों और महापुरुषों को बुलाया, लेकिन कोई यह नहीं बता सका कि राजकुमारी क्यों उदास रहती है। समय बीतता गया और धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजकुमारी कभी नहीं हंसती। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने तो यह भी कहा कि राजकुमारी पर किसी तरह का श्राप है, जबकि कुछ ने कहा कि यह उसकी आत्मा का कोई गहरा दुख है जो वो किसी को बता नहीं पा रही है। महाराज विक्रम ने आखिरकार घोषणा की कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसा सकेगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा और राजकुमारी के साथ विवाह भी कर सकेगा। ये सुनकर कई राजकुमार और बुद्धिजीवी सुरभि को हंसाने के लिए आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हर कोई अपनी कोशिश करके लौट जाता और यह पहेली अनसुलझी रह जाती। राज्य में एक साधारण किसान का बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक ईमानदार और समझदार युवक था। वह लोगों की मदद करता, उनकी समस्याएं हल करता और सभी उसे पसंद करते थे। जब अर्जुन ने सुना कि महाराज ने राजकुमारी को हंसाने के लिए इनाम की घोषणा की है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि आखिर राजकुमारी को इतनी उदासी क्यों है और क्या वो उसके जीवन में कुछ खुशी ला सकता है। अर्जुन ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और महाराज के महल में चला गया। महल में उसने महाराज से मिलने की अनुमति मांगी। महाराज ने अर्जुन से कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है। कई लोग आए लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल अपनी तरफ से एक कोशिश करना चाहता हूँ। शायद मेरी कोशिश से राजकुमारी को खुशी मिल जाए। महाराज ने अर्जुन को एक मौका देने का निर्णय किया। अर्जुन को राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। जैसे ही उसने राजकुमारी सुरभि को देखा, उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन उसने ध्यान दिया कि उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी जो उसके दिल को छू गई। उसने सोचा कि इस उदासी के पीछे कुछ गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अर्जुन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? राजकुमारी ने उसकी ओर ध्यान से देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए एक मजेदार कहानी शुरू की। उसने अपने अंदाज से कहानी में ऐसी बातें जोड़ी कि वहां खड़े सेवकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन राजकुमारी का चेहरा अब भी गंभीर बना। अर्जुन ने कई दिन तक राजकुमारी के पास जाकर उसे हंसाने की कोशिश की। उसने तरह तरह की कहानियां सुनाई, मजेदार किस्से सुनाए, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान लाना उसके लिए चुनौती बनता जा रहा था। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। हर दिन वह नई कोशिश करता और राजकुमारी के साथ कुछ समय बिताता। एक दिन अर्जुन ने राजकुमारी से पूछा, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? यह सुनकर राजकुमारी थोड़ा चौंकी। उसने धीमे से कहा, मुझे दोस्ती का अर्थ नहीं पता। बचपन से मेरे साथ हमेशा लोग सिर्फ राजा और रानी के आदेश का पालन करने वाले ही रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन को समझ में आया कि राजकुमारी के जीवन में प्रेम और दोस्ती का अभाव था। उसने उसके जीवन में धीरे धीरे दोस्ती का महत्व समझाना शुरू किया। अर्जुन उसे छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताने लगा, जैसे खेतों में खिलते फूल, बच्चों की हंसी, पक्षियों का गीत और खुले आसमान का आनंद। वह उसे राजमहल से बाहर ले गया और उसे साधारण जीवन की खुशियों से परिचित कराए। राजकुमारी के मन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा।
उसे अर्जुन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों का भी अपना महत्व होता है। अर्जुन की मित्रता ने उसके हृदय को स्पर्श किया और एक दिन उसने अर्जुन के किसी मजाक पर हल्की सी मुस्कान दी। अर्जुन ने तुरंत यह देखा और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने राजकुमारी से कहा, देखा, आप मुस्कुरा सकती। राजकुमारी ने अपने चेहरे को छिपा लिया, लेकिन अर्जुन की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी उदासी का कारण उसकी अपनी सीमाएं और भय थे जो उसने खुद पर थोप रखे थे। अर्जुन की उपस्थिति ने उसके दिल में खुशी का एक नया एहसास जगा दिया था। अर्जुन की कोशिशें रंग लाईं और एक दिन राजकुमारी खुलकर हंस पड़ी। वह हंसी ऐसी थी जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा अचानक खुल गया। महल के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। महाराज और महारानी ने यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा जैसे उनका खोया हुआ खजाना उन्हें वापस मिल गया। महाराज ने अपनी घोषणा के अनुसार अर्जुन को आधा राज्य और राजकुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस राज्य का लालच नहीं करता। मुझे केवल इतना चाहिए कि मुझे और राजकुमारी को जीवन भर एक साथ रहने का अवसर मिले। राजकुमारी और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। अर्जुन ने उसे केवल हंसाना ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन में खुश रहना और छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना भी सिखाया। राजकुमारी की हंसी अब हर ओर गूंजने लगी और पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस तरह अर्जुन और सुरभि ने एक साथ खुशहाल जीवन बिताया और उनके प्रेम और दोस्ती की यह कहानी राज्य भर में प्रसिद्ध हो गई।